नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मानव स्वभाव के एक ऐसे डार्क पहलू को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर हमारे ठीक सामने होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं डार्क साइकोलॉजी की। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कुछ खास तरह के क्रूर व्यवहार कैसे काम करते हैं और उनके पीछे की असल मानसिकता क्या होती है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक सैडिस्ट आखिर होता कौन है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो इंसान है जो दूसरों को दर्द, तनाव और मानसिक कष्ट देने के लिए अंदर से मोटिवेटेड रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? उन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता है। ये गुस्से में किया गया कोई अचानक का रिएक्शन नहीं है। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां किसी दूसरे का दुख उनके लिए लिटरली एक एंटरटेनमेंट बन जाता है। आगे की पूरी थ्योरी को समझने के लिए इस बेसिक बात को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आज की चर्चा के मुख्य पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। पहले हम डार्क साइकोलॉजी में सैडिज्म की जगह को समझेंगे, फिर इसके मुख्य लक्षणों पर बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ये दूसरों को दर्द क्यों देते हैं, फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी पहचान, कुछ खास प्रोफेशन और इंटरनेट ट्रोल से इनका कनेक्शन, और आखिर में इनसे खुद को कैसे बचाएं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। डार्क साइकोलॉजी में सैडिज्म की क्या जगह है? आपको पता है, शुरुआत में साइकोलॉजिस्ट्स मानते थे कि डार्क साइकोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से सिर्फ 3 ही लक्षण होते हैं। इसे डार्क ट्रायड कहा जाता था, जिसमें नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म और साइकोपैथी शामिल थे। उनका मानना था कि जो लोग दूसरों को चालाकी से कंट्रोल करते हैं या दर्द देते हैं, वो इन्हीं 3 कैटेगरीज का ही एक हिस्सा हैं। तब तक किसी को नहीं लगा था कि इसके लिए एक अलग कैटेगरी भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मनोविज्ञान का और ज्यादा विस्तार हुआ, एक बहुत बड़ी बात सामने आई। उन्होंने देखा कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्रूरता तो दिखाते हैं, लेकिन वो उन पुरानी 3 प्रोफाइलों में पूरी तरह से फिट ही नहीं बैठते। वो ना तो नार्सिसिस्ट हैं और ना ही साइकोपैथ। वो बस विशुद्ध रूप से दूसरों को दर्द देना चाहते हैं। और यहीं से सैडिज्म को डार्क साइकोलॉजी के चौथे और बिल्कुल अलग लक्षण के रूप में पहचान मिली। अब आते हैं दूसरे भाग पर। एक सैडिस्ट के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? अगर आपको लग रहा है कि ऐसे लोग बाहर से कुछ अलग दिखते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सैडिस्ट को पहचानने के लिए कुछ खास इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि कॉलनेसनेस यानी बेरुखी या पूरी तरह से बेरहम होना। इनमें दूसरों की भावनाओं के लिए सहानुभूति या एम्पैथी बिल्कुल जीरो होती है। ये लोग काफी इम्पल्सिव नेचर के होते हैं और अपने मजे के लिए लोगों को बड़ी ही चालाकी से मैनिपुलेट करते हैं। यही वो सटीक लक्षण है जो इस डार्क प्रोफाइल को डिफाइन करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट बहुत ही गहरा है। आखिर ये दर्द देते क्यों हैं? इनका मोटिवेशन क्या है? सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस पूरे बर्ताव का जो इंजन है, वो एक गहरा आंतरिक मोटिवेशन है। एक ऐसा इंपल्स जो उन्हें बस दूसरों को दर्द देने के लिए उकसाता है, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान बिल्कुल बेकसूर है। उनका शिकार बेकसूर है या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ उस क्रूरता से मिलने वाले थ्रिल या रोमांस से मतलब है, जो कई बार उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर एक अजीब सी उत्तेजना देता है। अब यहाँ 2 अलग अलग नेगेटिव प्रवृत्तियों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। मैकियावेलिनिज्म में क्या होता है? वहाँ एक व्यक्ति अपनी तरक्की के लिए या अपना काम निकालने के लिए दूसरों की इमेज खराब करता है। लेकिन एक सैडिस्ट, वो किसी की रेपुटेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्बाद करता है क्योंकि उसे दूसरों को तड़पते और परेशान होते देखकर खुशी मिलती है। इसमें उसका अपना कोई फायदा नहीं होता। उसका फायदा सिर्फ दूसरे इंसान का मानसिक संताप होता है ना? ये डराने वाली बात। और ये रोमांच इतना हावी होता है कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिटरली, अगर उन्हें पता हो कि ऐसा करने से उन्हें खुद भी नुकसान पहुंच सकता है या वो खुद भी किसी परेशानी में फंस सकते हैं, तब भी वो बाज नहीं आते। दूसरों को परेशान देखने की जो ये लत होती है ना, वो उनके खुद के बचाव की भावना पर भी भारी पड़ जाती है। वो अपना नुकसान सह लेंगे, लेकिन सामने वाले को दर्द देना नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सैडिस्ट कहाँ छुपे हैं? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में सैडिस्ट कहाँ मिलते हैं? जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हों जो न्यूज में आते हों। क्या ये क्रूर व्यवहार करने वाले लोग हमारे आसपास, हमारी डेली लाइफ में, हमारे सामने ही छुपे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मान लीजिए आपका ऑफिस है। जो काम बहुत ही शांति से, बिना किसी स्ट्रेस के पूरे किए जा सकते हैं, कई बार एक सैडिस्ट बॉस उन्हीं कामों को हथियार बना लेता है।
वो जानबूझकर डेडलाइंस का प्रेशर, बेवजह की टेंशन और ऑफिस में एक ऐसा स्ट्रेसफुल माहौल बनाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अपने एम्प्लॉइज़ को उस पैनिक में भागते और घबराते हुए देखने से उस बॉस को एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक खुशी मिलती है। और पर्सनल लाइफ में वहाँ भी इनका असर बहुत खतरनाक होता है। किसी ने बहुत भरोसे से इन्हें अपना राज बताया और इन्होंने वादा करके भी जानबूझकर वो राज खोल दिया। या फिर किसी का ज़रूरी सामान सिर्फ इसलिए चुरा लिया या छिपा दिया ताकि सामने वाला उसे ढूंढते हुए पैनिक करे। और जब वो इंसान परेशान हो रहा होता है तो ये बाहर से बड़ी मीठी झूठी सहानुभूति दिखाते हैं। अरे रे, कैसे खो गया तुम्हारा सामान? ये सारा ड्रामा सिर्फ सामने वाले की घबराहट को एंजॉय करने के लिए होता है। पांचवां हिस्सा, ऐसे कौन से प्रोफेशन या जगहें हैं जो इन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और इंटरनेट ट्रोल्स का इससे क्या लेना देना है। इंटरनेट ट्रोल्स के बारे में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इंटरनेट ट्रोल्स इसलिए बहस नहीं करते हैं क्योंकि वो आपसे असहमत हैं। वो इसलिए बहस करते हैं क्योंकि आपके दुखी होने से उन्हें मज़ा आता है। अगली बार जब कोई ऑनलाइन आपसे फालतू में बहस करे तो ये याद रखिएगा, उनका मकसद कोई मुद्दा सुलझाना नहीं है। उनका इकलौता मकसद आपको परेशान और ट्रिगर करना है। अब एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन पर बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पुलिस या सेना जैसे अधिकार वाले पेशे अक्सर ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रोल्स में फोर्स का इस्तेमाल करने का एक लीगल फ्रेमवर्क मिलता है। यह किसी भी प्रोफेशन की आलोचना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डेटा बेस्ड ऑब्जर्वेशन है कि आम समाज के मुकाबले ऐसे रोल्स में इन खास लक्षणों वाले लोगों का रेशो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसे इस तरह समझते हैं, एक प्रोफेशनल ऑफिसर है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी विरोध प्रदर्शन को शांति से और कुशलता से रोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ सैडिस्ट टेंडेंसी वाला कोई ऑफिसर उसी सिचुएशन का फायदा उठाता है और अपने पर्सनल थ्रिल के लिए पूरी ताकत से एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करता है। सिचुएशन एक ही है, लेकिन इंटेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम भाग, इन सबसे खुद को बचाएं कैसे। ऑनलाइन दुनिया में ट्रोल्स को बेअसर करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। पहला स्टेप, उनके द्वारा फेंके गए चारे को पहचानें। दूसरा स्टेप, ये समझें कि अगर आप रिप्लाई करेंगे या गुस्सा करेंगे तो आप उन्हें वो एनर्जी दे रहे हैं जो वो चाहते हैं। और तीसरा, सबसे स्मार्ट डिसीजन, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दें। आप उनकी एनर्जी सप्लाई कट कर देंगे तो वो खुद ही हार मान लेंगे। और असली दुनिया में अपना बचाव कैसे करें? सबसे पहले तो इस पैसिव अग्रेसिव और क्रूर बिहेवियर को पहचानें। फिर या तो डटकर उनका सामना करें या उनसे एक मजबूत फिजिकल और इमोशनल दूरी बना लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें रोकेंगे नहीं तो आप अनजाने में ही उन्हें अपना गेम चालू रखने के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, और हमें वो ग्रीन सिग्नल काटना है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बेवजह का स्ट्रेस या टेंशन होता है, उससे असल में फायदा किसे हो रहा है? क्या वो स्ट्रेस बस ऐसे ही है या कोई जानबूझकर उसे पैदा कर रहा है और उसका मजा ले रहा है? अपने आसपास के माहौल को इस नजरिए से जरूर देखिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।